तो आज हम बात करने वाले हैं कि जावा में कैसे आप यूज़र इनपुट को ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी होगी। उसके लिए अलग आप लाइक सेम फाइल में भी काम कर सकते हैं, बट मैं अलग बना रहा हूँ ताकि मैसी ना हो चीज़ें हमारी। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ जावा अंडरस्कोर इनपुट अंडरस्कोर फाइल। ठीक है, और फिर उसके बाद करना होता है हमें एंटर। आप सबसे पहले हमें बनाना होगा एक मेन फंक्शन, क्योंकि बिना मेन फंक्शन के हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रन नहीं करेगा। लाइक अगर आपने पहली वीडियोस भी देखी हैं तो आपको पता होगा कि मेन फंक्शन हमारा एंट्री पॉइंट होता है एक प्रोग्राम का। ठीक है, तो अब लाइक जावा में इनपुट कैसे करें। ठीक है, अब जावा में लाइक इनपुट करने के लिए हमारी एक क्लास आती है। ठीक है, उसका नाम होता है स्कैनर क्लास। इसको लाइक हम कैसे करें, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा कुछ उससे रिलेटेड तो वो like, वो नहीं उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम जावा की इनपुट वाली क्लास को वो कर लेते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे जावा डॉट, फिर यहाँ पे अगर हम यू लिखेंगे तो यहाँ पे वो हमें सजेशन देने लगेगा कि सिक्योरिटी है या फिर यूटिल। हमें जाना है फिलहाल के लिए यूटिल में, और फिर सबसे पहले ऊपर ही हमें दिख जाएगा यहाँ पे स्कैनर। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्कैनर लगा देंगे। तब इससे क्या होगा कि हमारा हम लाइक जो भी इनपुट वगैरह देंगे वो काउंटिंग होता रहेगा। अब इनपुट देने के लिए पहले आपको स्कैनर की एक क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे स्कैनर एस और फिर न्यू स्कैनर, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसमें लिख देंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, उसका एस कैपिटल होना था, कोई नहीं, अब हम कर देते हैं। अब यहाँ पे एक हमने स्कैनर की क्लास बना ली। ठीक है, स्कैनर हमारा क्यों यूज़ करते हैं हम इनपुट के लिए। ठीक है, और इसमें हमारी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज वगैरह लाइक होती हैं। ठीक है, और काफ़ी अलग अलग मेथड्स भी बोल सकते हैं हम उसको, लाइक अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर हमें इंट का इनपुट लेना हो तो हम कैसे ले सकते हैं। उसके लिए पहले हमें एक इंटीजर का वेरिएबल लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमने जो या कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, एस नाम से बनाया था हमने ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे एस डॉट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें सारे जो भी स्कैनर के लाइक मेथड्स वगैरह हैं हमें सारे मिल रहे हैं वो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिलहाल के लिए हमें यूज़ करना है इंटीजर वाला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट इंट। ठीक है, वो स्टेशन में भी आ रहा था वैसे अभी। और फिर उसके बाद हम इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। अब प्रिंट के लिए हमारा क्या था, हम यहाँ पे साउट लिख देंगे। ठीक है, इतना नंबर नहीं लिखने वाले हम। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ए सिर्फ, ठीक है, ये लिखने के बाद एक बार इस फाइल को रन करके देख सकते हैं कि ये फाइल रन हो रही है या कोई एरर आ रहा है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है कि एक एरर, लेकिन ये दूसरी फाइल यहाँ पे चल रही है। कोई नहीं, हम इसको दोबारा से एक बार रन कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर से एक एरर आया। इस फाइल को जो हमें डिलीट करना होगा। ठीक है, और अब हम वापस से एक बार करंट फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लाइक ये खाली ऐसे आएगा आपके में भी, अगर आपने सेम कोड लिखा होगा तो। अब यहाँ पे खाली आएगा। अब आपका ना यूज़र का इनपुट का वेट कर रहा है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे डाल देता हूँ 89, और मैं एंटर करता हूँ, वापस से आ जाएगा मेरे पास 89। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे जावा में यूज़र इनपुट हम दे सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एक और साउट लगा देता हूँ मैं, और एक और साउट लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं प्रिंट एलन के साथ ही लगा देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी उसके बाद हम प्रिंट एलन को सिर्फ प्रिंट कर देंगे। अभी मैं दिखाता हूँ ऐसे क्यों करेंगे। और इसके बाद मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया एंटर एनी नंबर। ठीक है, लाइक 1 से 100 तक। ठीक है, अब यूजर को हम बता देंगे कि 1 से 100 के बीच में ही नंबर लिखो, और फिर उसका आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसे वापस से रन करते हैं तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि एंटर एनी नंबर 1 to 100। अब मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, और यहाँ पे 9 आ गया हमारे पास। और अब अगर मैं इसमें से एलन हटा दूंगा, आपको लाइक पहले मैंने बताया होगा शायद कि एलन जब हम यूज़ करते हैं तो वो न्यू लाइन के लिए होता है। ठीक है, कि जो भी लाइक उसका आउटपुट वगैरह आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। अब मैं इसमें से अब एलन हटा देता हूँ, तो क्या होगा कि वो लाइक सामने से ही उसके जो कॉलम था अब वो इसी लाइन में ले रहा है आउटपुट। ठीक है, जिससे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100, वो 100 प्रिंट उसने करके दे दिया। अब हमें इसको भी थोड़ा सा लाइक बेटर करना हो हमारे, ठीक है, जो प्रिंट आउट वाली लाइन है
हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या जिसके दो मेथड है, पहले मैं आपको एक सिंपल वाला बता देता हूँ कि पहले तो हम लिख लें इसको भी, हम लाइक इसमें लिख लेते हैं पहली चीज़, ठीक है, योर नंबर इज करके यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इसको वापस से रन करूँ मैं अगर, तो यहाँ पे अगर मैं 12 लिख दूँ, ठीक है, तो ये नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रन लग रखा है, इसलिए कोई इशू नहीं। इसको हम एक बार दोबारा से रन कर लेंगे, और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ठीक है, वो प्रोग्राम लाइक काफ़ी बेटर दिखने लग गया है उसका आउटपुट, ठीक है। तो ये तो था कि आप कैसे अपना इंटीजर वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर भाई मुझे वो करना हो फ्लोट वगैरह नंबर, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए इक्वल्स टू एस, ठीक है, डॉट। अब यहाँ पे हमारे सारे काफ़ी सारे मेथड है कि नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट शॉट, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, ठीक है, आप भी चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या यूज़ करना है, अभी मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पहले, ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ फ्लोट, ठीक। यहाँ पे मैंने एक फ्लोट नंबर ले लिया, और यहाँ पे इसको पहले टर्मिनेटर से टर्मिनेट किया, और फिर यहाँ एरर आने लग गया है, एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इंट को फ्लोट में कर रहा हूँ मैं, ओके, हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फ्लोट बी इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है, यहाँ पे भी टर्मिनेटर लगा देंगे। और अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे ए लिख रखा है, हम इनका सम करके देख लेते हैं हम, कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सम इक्वल्स टू, फ्लोट को में ही लेना पड़ेगा हमें से, ठीक है, ए प्लस बी, और यहाँ पे फिर मैं योर नंबर को योर सम कर दूंगा, और यहाँ पे हम सम प्रिंट अपना करा लेंगे, ठीक है। अब इसको कर दिया हमने रन। यहाँ पे हम पहली वाली लाइन कर न्यू चेंज करना भूल गए थे, कोई इशू नहीं। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 10.2, और फिर दूसरी वाले के लिए 0.8, ठीक है। अभी यहाँ पे 11.0 हमारा आ चुका है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, एंटर एनी डेसिमल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट डेसिमल नंबर, और इसको मैं लाइक कॉपी कर लूँगा, सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल सी करने से मेरा कॉपी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे वापस से आके इसको कर दूंगा पेस्ट, और इसको सेकंड कर दूंगा, ठीक है। वापस से अगर इसको रन करते हैं हम लोग, तो हमारा क्या आउटपुट आता है, हमारा आउटपुट बेटर हो गया थोड़ा सा। 9.0 को प्लस करते हैं हम 0.5 से 9.5, ठीक है, यहाँ पे ये एकदम सही चल रहा है। अब हम कुछ और प्रोग्राम्स बना के देख लेते हैं। उसके लिए पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको नहीं करना था। बाकी अगर आपको लाइक ये पूछना जानना हो कि मैंने ये कमेंट आउट सारा कैसे किया, पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपको दबाना था कंट्रोल के साथ ये वाली लाइक ये सिंबल वाली गिटी थी, ठीक है। इसमें तो ये वाला सिंबल होता है और क्वेश्चन मार्क होता है, वो वाला बटन कंट्रोल के साथ दबाना होता है, कमेंट अनकमेंट दोनों करने के लिए, ठीक है। और या फिर अगर आपको डबल लाइन लाइक मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करने हो, जिसको आपको स्टार्ट और एंड करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए आप जैसे स्टार लगाएं, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, और फिर स्टार स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से एंड कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं यूज़ कर लेता हूँ। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि लाइक जिसमें हम यूज़र को ग्रीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ नीचे, राइट अ प्रोग्राम टू ग्रीट यूज़र, ठीक है। आप चाहे तो इसको वीडियो पोस्ट करके अभी खुद भी ट्राई कर सकते हैं ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। अब उसके लिए हमारी लाइक जावा जो कि जो यूटिल वाली क्लास है, ठीक है, यूटिल स्कैनर, वो सब हमारी पहले से हो रखी है, तो यहाँ पे हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और यहाँ पे हम चाहे तो हम इसका भी अभी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि लाइक हमें स्कैनर के लिए बार बार हम क्यों क्लास बनाए जब हमारे पास ऊपर एक है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लेकिन हमें सेम लाइन में चाहिए होगा आउटपुट, तो इसलिए हम एलन हटा देते हैं उसमें से। यहाँ पे एंटर योर नेम लिख देंगे ताकि यूजर को पता चल जाए कि हाँ उसको लाइक अपना नाम डालना है यहाँ पे। और फिर हम एक ले लेंगे स्ट्रिंग का वो लाइक डेटा टाइप। ठीक है, आपको पता होगा स्ट्रिंग का इसमें एक अलग से डेटा टाइप चलता है, स्पेशल डेटा टाइप। ठीक है, तो हम इसमें भी वो यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू और फिर स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे स्कैनर की जगह आप लोग एस कर लेना अगर आपने भी एस लिया है तो। गलती से स्कैनर ले लिया फ्लो में। और फिर उसके बाद हम करेंगे वापस साउट और यहाँ पे हेलो। फॉर्मेटिंग हम कुछ भी रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा अलग तरीके के रख रहा हूँ। अब यहाँ पे प्लस नेम प्लस में जो लिख रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ मैंने वो क्यों लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइक हमने प्लस किया है वो लिया है हमने कॉन्कैटिनेशन के लिए। ठीक है, इससे लाइक एडिशन नहीं होगा, इससे होगा कॉन्कैटिनेशन। लेकिन अगर यहाँ पे इंट होता तो ये एरर थ्रो कर देता। ठीक है, हम इसे रन करेंगे और जो हमने कमेंट्स करी है वो उसको लाइक एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, वो उसको इग्नोर कर देता है हमारा कंपाइलर। अब यहाँ पे जैसे मैं अपना नाम लिख दूँ ऋतिक, ठीक है, तो यहाँ पे ये वापस से हेलो ऋतिक मुझे दे देगा लाके। ठीक है, तो एक था हमारा ये प्रोग्राम। अब एक और प्रोग्राम बना के देख लेते हैं हम। अब दूसरा प्रोग्राम हम बनाते हैं डिजिट्स के सम के लिए। लेकिन 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 डिजिट्स के सम के लिए। ठीक है, अब उसमें हम एक चीज़ और ट्राई करेंगे कि अगर हम फ्लोट को इंटीजर से ऐड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, हमारे पास पहले से एक क्लास है उसकी, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इंट ए इक्वल्स टू एस डॉट एस कैपिटल था। नेक्स्ट इंट ले लेंगे यहाँ पे हम एक, ठीक है, और एक इंट बी ले लेंगे और एस डॉट नेक्स्ट फ्लोट लेंगे हम इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे वापस से गलती गलती कर दी, मैंने यहाँ पे इंट में फ्लोट को स्टोर करने की कोशिश कर दी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लाइक नॉर्मली अजीब लगेगा, तो इसको पहले हम एक इसमें प्रिंट की लाइन दे देते हैं। यहाँ पे साउट लिख देते हैं, एलन हटा देंगे इसमें से, एंटर फर्स्ट नंबर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे पूरे को और दूसरी नीचे वाली लाइन में सेम बात लिख देंगे। और फिर यहाँ पे आने के बाद इसको कर देंगे हम एडिट, और अब इसको एक हम फ्लोट टाइप नंबर में पहले स्टोर करते हैं। अब उसमें हम ए प्लस बी करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको कर देंगे प्रिंट। यहाँ पे हमने क्या किया कि योर सम इज, ठीक है, प्लस सम। और दूसरा तरीका हमारा, मैं यही बोल रहा था कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऊपर दूसरे तरीके से लिखा था, यहाँ पे लाइक ऐसे यहाँ पे की प्रिंट यूज किया फिर दो प्रिंट में। ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो सेम में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि हमारा पहला नंबर पूछ रहा है वो। अब इसको हम अगर 12.0 दे देते हैं तो यहाँ पे एरर आने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने इंटीजर वाले में फ्लोट को देने की कोशिश करी, तो मुझे पहले वाले में इंटीजर ही देना होगा। जैसे यहाँ पे 10 दे दूँ और यहाँ पे दे दूँ मैं 2.3। ठीक है, तो यहाँ पे 12.3 आया। यहाँ पे 12.3 क्यों आ गया, क्योंकि वो फ्लोट में स्टोर था। और अब अगर मैं इसको इंट में वापस से लाइक कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एरर देने लग रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर हम इंटर फ्लोट को प्लस करते हैं तो उसका आउटपुट जो होता है वो हमें फ्लोट में ही मिलता है। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो फ्लोट हो जाएगा। हम इंटीजर की टाइप डेटा टाइप में एक फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते, तो इस वजह से वो हमें एरर अभी से शो कर रहा है। ठीक है, और ये तो हो गई बात इसकी। अब अगर हमें क्या करना हो,
हाँ, अब अगर हमें चेक करना हो कि लाइक जो इनपुट मिला है हमें यूजर से, ठीक है, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, या फिर हमें ऐसे कुछ चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक लिख देते हैं इंटीजर a1 इक्वल्स टू s डॉट हैज नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब यहाँ पे इसने हमने क्या लिख दिया, हैज लगा दिया यहाँ पे हमने उससे पहले। अब वो चेक करेगा कि लाइक जो उसको वेरिएबल मिल रहा है उसमें जो डेटा टाइप है उसका वो इंटीजर है या नहीं है, ठीक है। इसको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा हमें एक। यहाँ पे फिर से कोई एरर आ रहा है, ठीक है, इसको बूलियन करना पड़ता है हमें, हाँ, ठीक है, ट्रू या फॉल्स में हमें आउटपुट देता है, माय बैड। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे नेक प्रिंट आउट। अब इसको हम प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ पे a1 लिख देंगे बस, और बाकी बात जो है हमारी इसको कर देंगे हम कमेंट, ठीक है। हम इसको अगर करते हैं यहाँ पे रन वापस से, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ 10.2, ये वापस से मुझे एरर दे रहा है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने फिर से फ्लोट वैल्यू डाल दी इसलिए, ठीक है, मुझे लाइक इंटीजर ही डालनी थी। यहाँ पे मैंने 10 लिखा, और यहाँ पे एक गड़बड़ हुई है शायद, यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँ, यहाँ पे 2 इनपुट ले रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे हमारे साथ वो देखते हैं जरा। ओके, तो ये वाली जो लाइन है और हमारी जो ये वाली लाइन है वो अलग अलग काम कर रही है, ठीक है। अगर हम इसको लाइक आर्ग्यूमेंट ना भी दें कोई, तो वो काम करेगा वैसे ही, वो पहले वाला नंबर उसने उसमें ले लिया, ठीक है। हम यहाँ पे मैं इसमें एक 10.2 अब लिख दूँ तो वो फॉल्स दे देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कोई करेक्टर लिख दूँ तो भी वो फॉल्स देगा। और इसके लिए भी लाइक आपके पास काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ पे वापस डॉट लगा के हैज़ नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हमें कैरेक्टर नहीं मिलता, हमें फ्लोट मिल जाता है, ठीक है, बाइट मिल जाता है, बूलियन में मिल जाता है, ठीक है, बिग डेसिमल, बिग इंटीजर, लॉन्ग, शॉर्ट, हमें ये सब मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना हो बस हैज़ नेक्स्ट, तो ये आप सोचेंगे कि हैज़ नेक्स्ट क्या है इस केस में, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार क्या है। अगर मैं एच लिखता हूँ तो आ रहा है ट्रू, अगर मैं बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दूँ तो भी आ रहा है ट्रू, बट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर्स तो भी दे रहा है ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे सारे डेटा टाइप्स को एक्सेप्ट कर लेगा। एक बार फ्लोट भी चेक कर लेते हैं, 10.2, ठीक है, ये सबको ही एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये कुछ भी देंगे हम इसको वो ट्रू ही ले देगा हमें हर कंडीशन में। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।